आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है जीएफजी पर, उसका क्वेश्चन का नाम है मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो लिखा है मल्टीप्लाई टू लिंक लिस्ट। ठीक है, टू लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे दो लिंक लिस्ट दिया हुआ है L1 और L2, 32 एंड 2 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है मेरा 32 इंटू 2 64। यहाँ देखो 64 आ गया। एंड सेकेंड क्या है कि द गिवन एलिमेंट नोड ऑफ टू लिंक लिस्ट, द टास्क इज टू मॉडिफाई दिस टू लिंक लिस्ट से L1 एंड L2, दोनों L1 एंड L2 है। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो दूसरा इसी तरह 32 इंटू 64 हो गया। जो दूसरा जो गिवन दिया हुआ है ये 100 इंटू 10 दिया हुआ है। तो 100 इंटू 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1000। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बस ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं कोड लिख के दिखाता हूँ और मैं समझा भी दूंगा। पहले मैं कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे सॉल्व, यहाँ पे होगा सॉल्व एक फंक्शन बना देते हैं जो मेरे ट्रैवर्स करके नंबर में मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट दे देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले बात इसको एक नंबर में स्टोर करके रख लेते हैं, num1। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसी नंबर को num2 बना देता हूँ, जिसमें ये फर्स्ट नोड, फर्स्ट वाले में फर्स्ट नोड को जाके ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट नोड को जाएगा, ट्रैवर्स करके नंबर लेके आ जाएगा। ये क्या करेगा, सेकेंड नोड सेकेंड वाला लिस्ट में जाएगा और उससे नंबर निकाल के ले आएगा। फर्स्ट वाले में 32, सेकेंड वाले से 2। तो मल्टीप्लाई बाद में हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है वो लाएगा 100 और जो num2 लिखा हुआ उसमें आएगा 100। तो इस ये मेथड हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न आंसर को क्या करेंगे, ये रिटर्न डायरेक्ट कर देंगे num1 इंटू num2। अब एक चीज देखो इस जगह पे, यहाँ पे पहले मेथड बना ही लेते हैं, पहले मेथड कंप्लीट कर देते हैं। पब्लिक है ना, पब्लिक लॉन्ग ही होगा रिटर्न मेरा। ठीक है, लॉन्ग रख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बड़ा डिजिट आ सकता है। लॉन्ग, इसको लॉन्ग कर देता हूँ। लॉन्ग मेरा रिटर्न भी है लॉन्ग। और इसका नाम रखते हैं हम लोग, सॉल्व नाम रखा है। इससे क्या मिलेगा, एक नोड मिलेगा, है ना। एक यहाँ पे क्या मिलेगा, नोड फर्स्ट मिलेगा। इसका नाम रख देते हैं, नोड को हेड बोल देता हूँ यहाँ पे। उसको जो भी मिलेगा, अब इसको क्या करेगा, ट्रैवर्स कर देगा। ठीक है, तो ट्रैवर्स करने से पहले यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं जो मुझे रिटर्न करके देगा। नंबर को स्टोर करके रखेंगे और एक लूप चला देते हैं, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। और उसके बाद ये नम को क्या करेगा, नम इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस हेड डॉट डेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा। मैं ये वाला लाइन आपको समझाता हूँ कॉपी पेन पे। अभी कोड लिख के देख ले भाई। अब मैं पूरा कोड लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट, ये हो गया। एंड में क्या, ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा क्या, नम को। ठीक है, ये हो जाएगा। बस इसमें एक कैच है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है इस जगह पे, नोट द आउटपुट कुड बी लार्जर टेक मॉड्यूलो 10⁹ प्लस 7। मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो सकता है ज्यादा बीट, क्योंकि साइज कम होता है ना स्टोर करने का। इसमें बीट में डिपेंड करता है आप कितना बीट में स्टोर करते हैं। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई करते करते बड़ा नंबर आ सकता है, तो उस चीज के लिए हम लोग एक बना लेते हैं लॉन्ग और एक नंबर रख लेते हैं, मान लेते हैं मॉड नाम रखते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, यहाँ पे लिखा 10⁹ और 7, तो 8 जीरो डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7। ठीक है, और जब भी हम मल्टीप्लाई करें इस जगह पे तो हम पहले मॉड निकाल लेंगे इसका, है ना। इस जगह पे हम मॉड लिख देते हैं। अब सेम चीज इसको भी यहाँ लेके जाना पड़ेगा। इसको ग्लोबली स्टोर कर देते तो जरूरत नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं num1, इसको ये जो भी है इसको इस जगह पे, ताकि अगर मेरा बीट साइज को पार कर दे साइज से तो इस चीज को ध्यान रख ले। ठीक है, तो आई थिंक ये चलना चाहिए। चलो देखते हैं चला के। एक बार में चल गया। ठीक है, अब रन कर देते हैं इसको।
चल जो भाई चल। आई थिंक सारा टेस्ट केस पास होना चाहिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। 100% 3 days POTD। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये वाला, ये जो लिखा है मैंने ट्रेवर्स करके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ। जैसे सपोज ये 3 आया, तो मतलब मैं कॉपी पेन में समझा ही देता हूँ, ठीक है। कैसे आया, मतलब ये कोड, मैं कोड देखो यहाँ पे क्या किए, ये वाला मैं, ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला जो लाइन है ना, लाइन नंबर 44 में आपको समझा देता हूँ ठीक से। देखो यहाँ पे सिंपल देखो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक दो नंबर लिया, मतलब नोड 1 में जाओ और नंबर लेकर के आओ, नोड 2 में जाओ नंबर लेकर के आओ, दोनों से नंबर लेके आ गया। यहाँ से L1 भेजे तो 32 आ गया, L2 भेजा यानी सेकंड वाला तो इसे 2 लेके आ गया। जब दोनों मेरा नंबर आ गया, num1 एंड num2, तो ये दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दें, मल्टीप्लाई ही तो करना था। और जो ये मॉड लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखो नोट में लिखा हुआ है कि जब ये मेरा बड़ा वैल्यू हो जाए, क्योंकि तो हम मॉड्यूलो निकाल लेंगे इस नंबर से, तो इस जगह पे मॉड्यूलो निकाल देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑन इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है, तो इसीलिए बीट से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए दोनों जगह पे मोड कर लिए जहां जहां मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाला कोड आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ नहीं, क्योंकि हम इस जगह पे देखो, जब हम 3 2 में जब बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब 3 हो रहा है यूनिट, मतलब फर्स्ट डिजिट, उसके बाद जब 2 आ रहा है तो 3 और 2, तो 3 3 × 10 + 2 मतलब जब 2 आएगा ना, 3 था फर्स्ट में, जब 2 पे गया, ठीक है, इस जगह पे 3 के बाद ये 2 पे गया, तो पहले 3 आया, अब 3 के बाद जब 2 आया तो 32 होना चाहिए, तो 3 × 10 + 2, तो इसीलिए इस जगह पे किए num × 10 प्लस जो 2 आया वो हेड डॉट डेटा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इस जगह पे, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। समझ लेते हैं डायरेक्ट, मान लेते हैं यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे क्या था, 0 था, फिर यहाँ पे 0 था, ठीक है, फिर ये था मेरा L1, और फिर मेरा L2 यहाँ पे क्या था, L2 था 1, और यहाँ पे ये 0 था, ठीक है। ये मेरा L1 और L2 दो नोड था, इन दोनों में नंबर क्या है, 100, और यहाँ पे नंबर क्या है, ये दोनों जो नंबर है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1000, मतलब 100 × 10 कितना, 1000 आता है। इस नंबर में हम लोग क्या क्या किए थे, इस नंबर को num1 में स्टोर कर लिए थे, इस नंबर को num2 में स्टोर किए थे, है ना, और num1 × num2 कर दिए थे, ठीक है। तो ये आ गया था 1000। अब देखो हम लोग क्या किए थे ना, एक मैंने कोड लिखा था, देखो अब मैं ना आपको ट्रेवर्सिंग नहीं सिखा रहा हूँ, कैसे लिंक लिस्ट को पूरा ट्रेवर्स करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट एक हेड था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, ये जब मेरा ट्रेवर्स करेगा ना तो 1 क्या है, 1 2 यहाँ तक जाएगा, जब इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे नल मिलेगा, नेक्स्ट में कुछ नहीं नल, तो इस जगह पे जाएगा तो लूप मेरा रुक जाए, इसका मतलब ये था। ट्रेवर्स आपको पहले से आना चाहिए, ट्रेवर्स मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट पढ़े हो तो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और लिंक लिस्ट में बेसिक चीज होता है ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग किसी में एरे का ट्रेवर्सिंग, ट्री का ट्रेवर्सिंग, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हो, ट्रेवर्सिंग चाहे ग्राफ में BFS DFS जो भी हो, ये आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आपको अटेंड करना चाहिए, तभी आप अटेंड कर पाओगे। मान लेते हैं फिर भी देख लेते, देखो यहाँ पे है क्या कर रहे थे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, इससे क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, देखो इसके पास दो चीज होता है, नेक्स्ट मतलब अगला पॉइंटर, और डॉट डेटा जो होता है ये 1 वैल्यू, ठीक है। हमेशा लिंक लिस्ट दो चीज स्टोर करता है, एक दूसरा पहला पॉइंट करता है और दूसरा जिसमें जो डेटा होता है। तो हेड होता है तो हेड डॉट नेक्स्ट, हेड से कहाँ जाएगा, 1 से कहाँ जाएगा, 0 पे, 0 के नेक्स्ट जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, फिर इस जगह पे आएगा, फिर यहाँ नेक्स्ट करेगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा, तो जैसे नल हो जाएगा ये लूप से बाहर हो जाएगा, लिंक लिस्ट ट्रेवर्स हो जाएगा। जब ये ट्रेवर्स करे ना तो मेरा एक जो नम था उसमें से num × 100, num × 10 प्लस यहाँ पे हेड डॉट डेटा कर रहे थे, यही तो कर रहे थे ना। हाँ, ये वाली लाइन आपको मैं समझा रहा था, ये वाली लाइन आपको समझना है। फॉर एग्जांपल देखो ये 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, ये लिखा था। जब यहाँ शुरू में 1 आया तो देखो 1 तो आया, उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 0। तो जितना बार ये नेक्स्ट डिजिट आ रहा है उतना बार प्लेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वंस पहले यूनिट था, उसके बाद क्या होगा टेंस, उसके बाद क्या हो गया 100, मतलब ये पहला
फर्स्ट डिजिट का था, जब 1 आया तो जब ये 0 आया तो ये 2 डिजिट का हो गया, ठीक है। फिर अगला ये 0 आया, ये 3 डिजिट का हो गया। तो जितने बार आ रहा है उसमें क्या कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे शुरू में 1 था, ठीक है, 1 इंटू 0, देखो यहाँ पे नम में हम क्या इस जगह पे रखे थे, नम इक्वल टू 0 था ना। तो ये क्या आया होगा शुरू में, ये नम यानी यहाँ पे क्या आया, नम शुरू में क्या रहा होगा, इस जगह पे देखो, नम मेरा इस जगह पे क्या रहा होगा 0, तो ये नम मेरा 0 हो गया। इंटू 10 था, इंटू 10 और हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट डेटा क्या है 1, तो ये क्या होगा 10 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1। जब ये 0 नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो 10 है इंटू ये जो डेटा क्या है इस जगह पे 0, इस जगह पे 0 आएगा। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए मेरा, 10 होना चाहिए ना। जब भी ये आए 1 के बाद 0 तो ये 10 होना चाहिए, इसीलिए इस जगह पे 1 लिख देंगे। इसीलिए हर बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि मेरा यूनिट पोजीशन से टेंस पोजीशन पे चला जाए, ठीक है। तो ये 100 हो गया। फिर यहाँ 10 इंटू ये जो 10 इंटू क्या है नम मेरा भी क्या है 10 प्लस हेड डॉट नेक्स्ट अभी क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100, है ना। तो हर बार क्या हो रहा 1 आया, 1 से यहाँ क्या हो गया 1, फिर ये 0 आया तो 1 यहाँ क्या होगा टेंस पोजीशन पे चला गया, 10 हो गया। फिर 0 आया तो एक पोजीशन 100 पोजीशन पे जाना चाहिए, तो इंटू 10 कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है 1 के बाद 1 हो रहा है, 1 के बाद 1 0, 100 होता तो 100 हो रहा है। इससे क्या हो रहा है एक मेरा पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से ये 100 आया था, ठीक है। समझ आया होगा। जैसे मान लेते ये 1 2 3 था, 1 2 3 होता तो क्या आता, पहला क्या आता 1 आता, तो ठीक है शुरू में 1 होता। जब नेक्स्ट बार हम लोग 2 आता तो क्या बोलते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। अब जब मेरा 3 आता तो क्या होता 12 इंटू 10 प्लस 3, तो ये कितना होता 12 दही है 120, मतलब 12 10 जा 120 प्लस 3 1 2 3 1 2 3 यही आता ना। 123 ऐड करते थे, यहाँ लिंक लिस्ट में क्या था 1 2 3, इसीलिए हम ये मल्टीप्लाई किए 10 से, ताकि जितने बार भी मेरा ट्रेवर्स करे उसमें से मेरा टेंस के बाद क्या हो जाए, टेंस के यूनिट के बाद टेंस हो जाए, टेंस के बाद 100 पोजीशन 100 आ जाए, उसके बाद 1000 बढ़ते रहे, है ना। इसीलिए 10 से इस जगह पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। इससे आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल। ये थोड़ा सा ट्रिकी था अगर आप पहले नहीं पढ़े तो। और मैंने बोलते बोलते लिंक लिस्ट को भी ट्रेवर्स करके सिखा दिया कि हेड था यहाँ, हेड के बाद आया होगा नेक्स्ट, फिर हेड नेक्स्ट इस जगह पे, फिर हेड नेक्स्ट। जैसे इस जगह पे नल आया होगा, क्या आया होगा नल आ गया तो क्या हो गया नल हो गया, मतलब बाहर आ गया। फिर इसी प्रकार L2 भेजे थे, फर्स्ट 2 बार कॉल मारे थे वहां पे नम1 के ये फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए दोनों बार कॉल किए होंगे, तो यहाँ 100 आया होगा। इस जगह पे क्या आया होगा 1 आया होगा, फिर 0 आया होगा, तो 1 इंटू 100 प्लस 0, तो इस जगह पे क्या आया होगा 10, 100 मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 10 आ गया था। और इस जगह पे मेरा क्या आया था, इस जगह पे 100 आ गया था। इन दोनों को क्या num1 num2 में मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 आ गया। यही आंसर था मेरा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको।